दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने की जरूरत है जिन्हें दुनिया के सबसे समझदार और अमीर लोग मानते हैं। आज हम उन्हीं 7 पैसों के रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मॉर्गन हाउसल, रॉबर्ट कियोसाकी, जॉर्ज एस क्लासन और नेपोलियन हिल जैसे लेजेंड्स ने बताया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाओगे, न कि सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहोगे। बल्कि ये रूल्स पैसे को सही तरीके से सोचने और इस्तेमाल करने का नजरिया भी देंगे। ये सारे रूल्स अलग अलग ऑथर्स और एक्सपर्ट्स की किताबों और विचारों से लिए गए हैं, जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डेमार्को। दोस्तों, ये 7 मनी रूल्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें मिस करना मतलब पैसा बनाने का असली राज खो देना। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। रूल नंबर 1, पैसे को समझना सीखो। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसा सिर्फ बुद्धि से नहीं, व्यवहार से संभलता है। इसका मतलब ये है कि आपको बजट बनाना आना चाहिए, खर्च और बचत में बैलेंस रखना आना चाहिए और इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए। मान लो आपको अचानक बोनस मिलता है, एक समझदार इंसान उसे इमरजेंसी फंड में डालेगा या इन्वेस्ट करेगा, लेकिन एक बिना सोच विचार वाला इंसान शायद महंगा फोन खरीद लेगा। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर कंपैरिजन में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पास जो चीज नहीं है उसे तुरंत खरीदना चाहिए। लेकिन याद रखो, पैसा समझदारी से यूज करने से बढ़ता है, न कि दिखावे में उड़ाने से। अब जो अगला रूल है वो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है, क्योंकि यही रूल अमीरों और गरीबों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। रूल नंबर 2, एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच बाय एसेट्स, the poor only have expenses, the middle class buy liabilities they think are assets। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट या कोई ऐसा घर जो सिर्फ खर्च करवा रहा है। अगर आपने एक फ्लैट लिया है जिसे आप किराए पर दे रहे हो तो वो एसेट है, लेकिन वही फ्लैट अगर आपने लिया है सिर्फ रहने के लिए और उस पर लोन चल रहा है तो वो लायबिलिटी है। आजकल लोग गाड़ी खरीदते ही ईएमआई में फंस जाते हैं और हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा वहीं चला जाता है। इसलिए सोचो, क्या जो चीज तुम खरीद रहे हो वो पैसे ला रही है या ले जा रही है? यही रूल ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और फिर पछताते हैं। अब रूल 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे बड़ा जादू। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट है दुनिया का 8वां आश्चर्य। He who understands it earns it, he who doesn't pays it। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलना। अगर आप कम उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपका पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होता जाएगा। 20 साल की उम्र में हर महीने 2000 रुपए एसआईपी में डालते हो और वो 12% रिटर्न देता है, तो 40 साल बाद आपके पास लगभग 60 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर आप यही 30 की उम्र में शुरू करते हो तो सिर्फ 20 लाख ही होंगे। यानी टाइम इज मनी, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। अब जो रूल आ रहा है वो सिंपल लग सकता है, लेकिन यही सबसे जल्दी अमीर बनने और कर्ज में डूबने के बीच का फर्क तय करता है। रूल नंबर 4, हर बढ़ती इनकम के साथ अपनी सेविंग भी बढ़ाओ। अक्सर लोग जैसे ही प्रमोशन या बोनस पाते हैं अपने खर्च बढ़ा देते हैं, जैसे नया फोन, महंगी गाड़ी और बेफिजूल की पार्टियां। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रिच बनने का रूल कहता है, सेव मोर व्हेन यू अर्न मोर। अगर आपकी इनकम 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है तो अपनी सेविंग को भी 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दो। यही हैबिट आपको अमीर बनाएगी। थोड़ा सैक्रिफाइस आज का कल फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। रूल नंबर 5, इमरजेंसी फंड, जिंदगी का एयरबैग। रूल नंबर 5 पर खास ध्यान दो। यही वो गलती है जो हजारों लोग करते हैं और एक छोटी सी इमरजेंसी उनकी पूरी लाइफ को हिला देती है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या बिजनेस डाउनफॉल कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा और वही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा सेव्ड होना चाहिए, एक अलग अकाउंट में, जिसे आप बिना जरूरत हाथ भी ना लगाएं। याद रखो, इमरजेंसी फंड आपके लिए उस पैराशूट जैसा है जो आपको गिरने से बचाता है। अब जो रूल है वो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का तरीका है। रूल नंबर 6, पैसा कमाई का एक ही रास्ता नहीं होता। पुअर माइंडसेट बोलता है एक जॉब मिल जाए बस। रिच माइंडसेट बोलता है एक सोर्स ऑफ इनकम काफी नहीं। एमजे डेमार्को कहते हैं, सैलरी इज द ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस। आज के टाइम में इनकम के हजारों रास्ते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको डिजाइन आता है तो आप फाइवर या अपवर्क पर काम कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना आज के जमाने की नेसेसिटी है। और अब आखिरी रूल जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। रूल नंबर 7, पैसा एक टूल है, पर्पस नहीं। एंड में पैसा सिर्फ एक जरिया है,
खुशी, फ्रीडम और सिक्योरिटी पाने का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सबसे ऊंचा रूप से धन की क्षमता है कि हर सुबह उठकर कहें, आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। इसका मतलब है कि पैसा कमाना इसलिए नहीं कि लोग इंप्रेस हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी पाएं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने माँ बाप को टाइम दे सकते हैं या किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो वही असली सक्सेस है और यही पैसा का असली मकसद होना चाहिए। तो दोस्तों, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा समझना, उसे ग्रो करना और उसे अपने सपनों का जरिया बनाना। इन 7 मनी रूल्स को अगर आपने जेन्युइनली फॉलो किया तो आप न सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर होंगे बल्कि मेंटली और इमोशनली भी फ्री महसूस करेंगे। आपको सबसे ज्यादा कौन सा रूल वैल्यूएबल लगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो याद रखो, पैसा कमाना एक गेम है, लेकिन समझकर खेलोगे तो जीत पक्की है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और पैसा बचाते रहो।